शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश से हैं, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। बंधुओं नमस्कार। हमारे सभी साथियों ने, सभी सहयोगियों को जो आंदोलन में सहयोग करते रहे हैं, उनका आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। मैं संक्षेप में इतना कहूंगा कि देश के तमाम लोग विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नागरिक हो, जिनको हमारे इस आंदोलन से तकलीफ हुई है, उनसे हम माफी मांगते हैं, क्योंकि आंदोलन जब होता है तो कहीं न कहीं दिक्कत परेशानियां होती हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। ड्राफ्ट का जहां तक सवाल है, जो हमारा चलता रहा आप लोगों के पास, हमसे पहले ड्राफ्ट पहुंच जाता था, क्योंकि आपका तंत्र हमसे ज्यादा मजबूत है, हमारे पास ड्राफ्ट बाद में आता। तो जो ड्राफ्ट कल हमारे एसकेएम ने अप्रूव किया है, आज भारत सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। उसमें पराली के विषय में जो धारा 14 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की मैंने ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जुर्माना से हम बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1000 रुपए जुर्माना लगेगा जो पराली जलाएगा, तो उसमें सरकार के बस का काम नहीं है। दूसरा विषय हमारा है कि जो एक चर्चा बहुत करते हैं हमारे पत्रकार, ये पूछते हैं कि क्या आपने लखीमपुर खीरी का मामला छोड़ दिया? हमने छोड़ा नहीं है। हमारी और सरकार की, राज्य सरकार की बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है और पूरे प्रकरण को वो कमेटी देख रही है, उस पर कोई सरकार अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बंधुओं, 15 जनवरी को हम लोग फिर बैठेंगे। सरकार ने अभी तक 15 जनवरी तक का जो समय है, मुकदमों से लेकर तमाम जो हमारे साथ उनके अनुबंध हुआ है, क्या किया है, उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके पश्चात आगामी रणनीति हम तय करेंगे। संयुक्त मोर्चा एकजुट है, एकजुट रहेगा। और सबसे बड़ा काम तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने 3 काले कानून लाकर पूरे देश के किसान को संगठित किया, जागृत किया और अवेयर किया। धन्यवाद। डॉक्टर दर्शन पाल, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, आप सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 19 नवंबर को 3 कानून, कृषि कानून मोदी जी ने यूनिलेटरल डिक्लेरेशन करके वो वापस ले लिए थे। फिर हमारी तरफ से 21 तारीख को एक लेटर लिखी गई जिसमें 6 बिंदु हमने उठाए थे और उसमें पत्र आदान प्रदान होते रहे। उसमें एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी बनाने का एक प्रावधान दिया है और उसके बारे में जो दिया है प्रावधान, उसका आने के बाद कमेटी कैसी है, मोर्चा जो है उसको कमेटी बनाने को अपनी एक तरह की एमएसपी के आगे जो लड़ाई लड़नी है उसकी तैयारी के रूप में सोचना है। केसेस के बारे में हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि आंदोलन वापस लो फिर वापस लिए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरी से दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। पावर बिल के ऊपर भी ये आया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का, वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। पराली बिल के बारे में, दूसरे बारे में साथियों ने बता दिया है। सो मैं कहना चाहता हूँ, ये संयुक्त किसान मोर्चे की ऐतिहासिक जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। धन्यवाद। अब मैं राकेश टिकैत जी से कहूंगा वो 2 शब्द रखें।
और उसके बाद में अंत में कुछ सूचनाएं आपको देते हुए हम इस बातचीत को अपनी तरफ से रखेंगे। फिर उसके बाद जो अशोक धाबले जी सभी पत्रकार भाई और बहनों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक किसान आंदोलन की जीत हुई है। पिछले 75 साल में इस किस्म का किसानों का आंदोलन ये पूरे भारत में नहीं हुआ और पूरे दुनिया में भी नहीं हुआ। एक अहंकारी सरकार को ये जो काले कृषि कानून थे, जो किसान के खिलाफ थे, जनता के खिलाफ थे, कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको ये कानून वापस लेना पड़ा। ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है और ये जीत के लिए हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जो लाखों किसानों ने ये दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा यहाँ पर वो रुक गए, पूरे दमन का सामना किया। आज वहां उन्होंने बदनामी का सामना किया। ये पूरे हमारे ठंड का, उसके साथ गर्मी का, बारिश का, कोरोना का भी सामना करके 1 साल तक रहे। उन्हें पूरी तरीके से बधाई देने चाहिए। लेकिन सिर्फ वही नहीं, पूरे देश का ये आंदोलन था। पूरे देश के किसान, देश के मजदूर, खेत मजदूर, महिलाएं, छात्र और नौजवान, इन्हीं सबका आंदोलन था। इन सबका संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करता है और उनको बधाई देता है। आज सरकार को जो हमको खत देना पड़ा, जो संयुक्त किसान मोर्चे की दूसरी मांग थी, उनके कई मांगों को उनको मान्य करना पड़ा है। ये भी बहुत बड़ी जीत आज संयुक्त किसान मोर्चा की और हमारे लाखों किसानों की देश भर की हुई है। लेकिन सभी सवाल आज हल नहीं हुए। आज 3 कानून खत्म होने के बाद आज भी कई सवाल आज किसानों के हैं। एमएसपी का सवाल है, कर्ज मुक्ति का सवाल है, हमारे आदिवासी किसानों की जमीन का सवाल है, फसल बीमा योजना का सवाल है। ऐसे कई सवाल आज भी बरकरार है और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ये कायम रहेगा, ये बरकरार रहेगा, ये और ज्यादा ताकतवर हम सब मिलकर बनाएंगे। और इसलिए 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग दिल्ली में लेने का हम सभी ने तय किया है। इस संयुक्त किसान मोर्चा ने एकता की जो मिसाल ये पूरे देश भर में जो हमने कायम की है, इसको सही में दूसरा कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। 550 से ज्यादा संगठन एक साथ आते हैं, सभी नेता एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से और बहुत एकता के साथ आज ये पूरे आंदोलन को आज नेतृत्व देते हैं। ये सही में एक जबरदस्त मिसाल है। इस आंदोलन के जीत से पूरे देश भर के हमारे सभी मेहनतकश जनता, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, एक विश्वास आया है कि हमारी मांगों के लिए अगर हम लड़े तो हम जरूर जीतेंगे, जैसे कि किसान जीते। तो इसलिए पूरे देश को अभिनंदन करते हुए और ये संयुक्त किसान मोर्चा बाकी जो मांगे हैं हमारी किसानों की, उनको और ज्यादा तेजी के साथ आगे लेके जाएगा, ये विश्वास देते हुए मैं 2 शब्द मेरे पूरे करता हूं। धन्यवाद।